क्या आपको पता है हनुमान जी ने खुद भगवान श्री कृष्ण के महल में जाकर 3 बड़े अभिमानियों को उनकी जगह दिखा दी। आपको यकीन नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर कर दिया। इस अद्भुत कथा को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है पूरी कहानी, जानिए। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठकर राज कर रहे थे। रानी सत्यभामा एक बार भगवान से शरारत करते हुए पूछ बैठी, प्रभु, क्या त्रेता युग में सीता माता मुझसे ज्यादा सुंदर थी? जैसे ही रानी ने यह सवाल पूछा, सुदर्शन चक्र ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रभु, मैंने तो आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई है। क्या संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और है? इसी बीच गरुड़ भी चुप नहीं रह पाई और कह बैठे, प्रभु, क्या संसार में मुझसे तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने तीनों के अभिमान को देखा और मुस्कुराते हुए चुप हो गए। वे समझ गए थे कि इन तीनों को उनके अभिमान की सजा देना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर योजना बनाई और एक महान लीला की शुरुआत की। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा कि वह महल के द्वार पर पहरा दे ताकि कोई भी बिना अनुमति के महल में प्रवेश न कर सके। साथ ही सत्यभामा से कहा, तुम सीता के रूप में तैयार होकर आओ। भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवान राम का रूप धारण किया। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, भगवान राम और माता सीता आपके साथ द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां जल्दी ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप जाइए, मैं आता हूं। लेकिन गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर तो शायद कब पहुंचेगा, मैं तो सीधा द्वारका उड़कर चला जाता हूं। और गरुड़ उड़ते हुए द्वारका पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो पहले से ही भगवान श्री राम के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। भगवान राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, तुम तो महल में कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रखा और आपके पास आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का अभिमान टूट गया। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर बैठा है? इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर चूर करने के लिए यह लीला रची थी। तीनों ने भगवान के सामने अपने घमंड को स्वीकार किया और उनके चरणों में झुक गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घमंड चाहे किसी का भी हो, वह एक दिन टूटकर ही रहता है। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमें हमारी सही जगह दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें